पुत्र अंगद, मुझे अपने पिता समान ही समझो। हमारे मित्र वाली की मृत्यु के पश्चात किष्किंधा का राजा तुम्हें बनना चाहिए था पुत्र, किंतु तुम चिंतित मत हो, हम बनाएंगे तुम्हें किष्किंधा का राजा। और यदि तुम चाहो तो हम तुम्हारी किष्किंधा को भी अपनी स्वर्ण नगरी लंका की तरह स्वर्णमयी कर देंगे। और यदि तुम राज्य का विस्तार चाहते हो तो संपूर्ण दंडकारण्य से लेकर अयोध्या तक तुम्हारे राज्य को विस्तारित करेंगे हम। और यही नहीं पुत्र, यदि तुम्हारी किष्किंधा की राजसभा में मनोरंजन के लिए अप्सराओं की आवश्यकता हो तो हम स्वयं स्वर्ग से अप्सराएं भेजेंगे तुम्हारे लिए। अंगद मेरे भाई, आज से स्वयं को अकेला मत समझो, आज से हम सब तुम्हारे साथ। अंगद पुत्र, तुम हमारे साथ आ जाओ। त्रिलोक विजयी लंकेश के साथ वो वनवासी तुम पर अत्यधिक विश्वास करता है ना, तो तुम उसी विश्वास को सहारा बनाकर आज रात्रि ही उसका वध कर दो। फिर किष्किंधा से लेकर लंका तक सब कुछ तुम्हारा। हाँ पुत्र, फिर तुम भी हमारी लंका के वैभव का आनंद ले सकते हो। बस इतना ही या और कुछ कहना है? सर्वप्रथम तो आप ये बात समझ लीजिए, मेरे पिता श्री महाराज बाली ने ही उनके अंतिम समय में मुझे प्रभु श्री राम की सेवा में स्वयं के हाथों से ही सौंपा था, क्योंकि वे जानते थे श्री राम के चरणों की सेवा से बढ़कर संसार में सद्गति पाने का कोई अन्य मार्ग नहीं। नहीं पुत्र, हमारे मित्र वाली ने इसलिए कहा होगा क्योंकि उस समय उन्हें तुम्हारी सुरक्षा का कोई अन्य उपाय नहीं मिला होगा। किंतु तुम तो समझदार हो अंगद, तुम्हें अपने पिता के वध का प्रतिशोध लेना ही होगा। और इसके लिए जो हमने तुम्हें युक्ति बताई है ना, वही सर्वोत्तम है। बस लंकेश, तुम्हारी पाप बुद्धि में ऐसी युक्ति के अतिरिक्त और आ भी क्या सकता है? छल कपट यही संस्कार है तुम्हारे। ऐसी ही कुबुद्धि के कारण तुमने माता सीता का हरण किया, और आज दशा यह है कि लंकेश, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे द्वार पर ही आकर खड़ी हो गई है।